आई थिंक गाइज आईफोन 17 एक बहुत बड़ा अपग्रेड है एंड आई थिंक पूरा इंटरनेट गलत था आईफोन 17 के बारे में, क्योंकि जब से फ्लिपकार्ट पे रिवील हुआ है कि बीबीडी सेल में आईफोन 16 प्रो जो है 70,000 रुपए का मिलेगा, तो पूरे इंटरनेट ने रिकमेंड किया है कि आईफोन 16 प्रो एक बेटर फोन है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग उस टाइम तक किसी के पास भी आईफोन 17 की रियल यूनिट थी नहीं। और गाइज आप लोग के लिए आईफोन 17 मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में टेस्ट कर लिया है। आपको खुद पता लग रहा होगा कि मैं सबसे लेट वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत टेस्टिंग करी है। और इस वीडियो के एंड तक आपको 100% श्योरिटी हो जाएगी कि इन दोनों में से आपको कौन सा आईफोन खरीदना चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। अब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहली बात गाइस, आईफोन 17 का डिजाइन नया नहीं है। जैसे कि हमने आईफोन 16 का देखा था, एग्जैक्टली वैसा है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि दो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आए आईफोन 17 में। सबसे पहला चेंज डिस्प्ले में है, और मैं सिर्फ रिफ्रेश रेट की बात नहीं कर रहा गाइस। जैसे कि आईफोन 16 प्रो में बहुत ही थिन बेजल्स वाली डिस्प्ले मिलती है ना, एग्जैक्टली सेम जो है आईफोन 17 में भी मिल रही है। इनफैक्ट आईफोन 16 से अगर मैं कंपेयर करने गया 17 को, तो स्लाइटली साइज बड़ा है स्क्रीन का, और इस वजह से आईफोन 17 थोड़ा सा टॉल लग रहा है। और गाइस कलर को लेके अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं, तो मैंने इस आईफोन 17 के सारे कलर्स देखे एंड आई थिंक ग्रीन जो है सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। खैर कलर आपकी चॉइस वाली बात है, लेकिन मैं आपको सेकंड बिगेस्ट चेंज बताता हूं। वो है कि आईफोन 17 में सिरेमिक शील्ड 2 ग्लास यूज करा है। और सबसे अमेजिंग बात, ये ग्लास जो है बहुत स्ट्रॉन्ग निकला। मतलब रिसेंटली एक यूट्यूबर है एप्पल ट्रैक, उसने वीडियो बनाई जहां पर आईफोन 16 प्रो और 17 प्रो को बार बार ड्रॉप करा, और आईफोन 17 प्रो बहुत सारा डैमेज हैंडल कर गया, जबकि 16 प्रो की डिस्प्ले बहुत पहले टूट चुकी थी। और कंफ्यूज मत होना, जो ग्लास 17 प्रो में यूज करा एप्पल ने, वही सेम आईफोन 17 में करा है। तो भाई ड्यूरेबिलिटी को एक मेजर अपग्रेड मिला है। तो ऑब्वियसली 16 प्रो के कंपैरिजन में बेटर स्क्रीन प्रोटेक्शन है। इनफैक्ट एक और चीज 16 प्रो के कंपैरिजन में मेरे को बेटर लगा, वो है हैप्टिक फीडबैक। आईफोन 17 ज्यादा टेक्टाइल और स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बाकी गाइस एप्पल के सारे फोन्स के स्पीकर्स बहुत अच्छे होते हैं। मतलब आईफोन 17 भी बहुत लाउड एंड क्लियर साउंड कर रहा है। इनफैक्ट सेपरेशन भी अच्छी है। अब आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन करने के लिए ना, मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखो प्रो वेरिएंट ना उन लोगों के लिए सेंस बनाता है जिनको ना बहुत ज्यादा एसएसडी का काम पड़ता है। आई मीन ऐसे यूजर्स जो अपने फोन से एसएसडी में कुछ पेस्ट करते हैं या फिर एसएसडी से कुछ फोन में। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आईफोन 16 प्रो है ना, इसका जो टाइप सी पोर्ट है ये USB 3.2 है, जबकि आईफोन 17 क्योंकि ये नॉन प्रो मॉडल है, तो इसका टाइप सी पोर्ट USB 2.0 है। इजी लैंग्वेज में बताऊं तो अगर मैं अपनी SSD से 13 GB की फाइल पेस्ट करता हूं प्रो मॉडल के अंदर, तो काफी कम टाइम लगता है, जबकि सेम टास्क परफॉर्म करने में आईफोन 17 ने 15 मिनट से भी ज्यादा लिए। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? अगर आप सच में ऐसे प्रो यूजर हो तब ये चीजें मैटर करती है। नहीं तो ओवरऑल देखा जाए प्रो के अपने बेनिफिट्स है, और 17 में नो डाउट बहुत अच्छे अपग्रेड्स आए। और अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट दिखाता हूं मैं नेटवर्क्स का। पहले ना मैंने अपने आईफोन 16 प्रो मैक्स में सिम लगाई और ऐसे एरिया में उसको रखा जहां कम नेटवर्क्स आते हैं, और 5G स्पीड टेस्ट कर दिया, और रिजल्ट्स देखो 16 प्रो मैक्स ने जो है 63 Mbps स्पीड दिखाई है। फिर मैंने आईफोन 16 प्रो मैक्स से सिम निकाल के आईफोन 17 में डाली, सेम लोकेशन पे दोबारा स्पीड टेस्ट रन करा 5G का, और आईफोन 17 में देखो 140 Mbps स्पीड आई है। अब ऑब्वियसली गाइस मैं सिर्फ एक टेस्ट पे ट्रस्ट नहीं कर सकता था, मैंने एक और टेस्ट रन करा। फिर इस बार ऐसी लोकेशन में मैंने टेस्ट रन करा जहां पर बहुत अच्छे नेटवर्क्स आ रहे थे, और इस लोकेशन पे 16 प्रो मैक्स ने जो है 400 Mbps की स्पीड दी, और आईफोन 17 ने 490 Mbps की। तो इनिशियल टेस्टिंग के हिसाब से गाइस आई थिंक एप्पल ने जो है नेटवर्क्स भी इंप्रूव करे हैं और 5G स्पीड भी। और गाइस अगर आप मेरे से पूछो कि मेरी टेस्टिंग के बाद मुझे सबसे ज्यादा इंप्रूव डिपार्टमेंट कौन सा लगा आईफोन 17 का, तो मैं सिंपली बोलूंगा डिस्प्ले डिपार्टमेंट को एप्पल ने कुछ ज्यादा इंप्रूव कर दिया है। और सबसे ऑब्वियस अपग्रेड जो है हाई रिफ्रेश रेट है। देखो फाइनली नॉन प्रो मॉडल को 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल गया है। अब ये फोन जो है चलाने में बहुत मॉडर्न लग रहा है। इनफैक्ट टेक्निकली बताऊं तो LTPO पैनल यूज करा है, तो इस वजह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है, तो ये भी एक एडवांटेज है बहुत बड़ा। और सबसे प्रैक्टिकल इंप्रूवमेंट जो है यार ब्राइटनेस के अंदर है। गाइस अब खुद देखो, मैंने डायरेक्ट सनलाइट में आईफोन 16 प्रो और आईफोन 17 को देखा। अब क्योंकि आईफोन 17 3000 निट्स पे है, तो वो तो है ही एडवांटेज, इस वजह से डिस्प्ले ब्राइट तो है ही। बट क्या आपने नोटिस करा कि थोड़ी रिफ्लेक्शंस भी कम आ रही है आईफोन 17 के अंदर? इसके पीछे रीजन है क्योंकि एप्पल ने जो है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग डाल दी आईफोन 17 में, जैसे कि सैमसंग के अल्ट्रा फोन्स में होता है ना। अब आईफोन 17 में सैमसंग के फोन जितनी रिफ्लेक्शन कट नहीं होती, बट 16 प्रो के कंपैरिजन में तो भाई रिफ्लेक्शंस काफी कट होती हुई लगती है, और इस वजह से सच
सच में डिफरेंस क्रिएट होता है रियल लाइफ में। और हाँ गाइस, बेटर टेस्टिंग के लिए मैंने आईफोन 17 और 16 प्रो में सेम नेटफ्लिक्स का कंटेंट चलाया, क्योंकि दोनों ही फोन जो है डॉल्बी विजन सपोर्ट करते हैं। अब बिल्कुल ही निट पिकिंग करके बताऊं तो 16 प्रो स्लाइटली बेटर लग रहा है, बट ऑनेस्टली मैं इसको बड़ा डिफरेंस नहीं बोलूंगा। और अब बैटरी की बात करूं तो शायद से आपको पता होगा कि एप्पल जो है कभी भी नहीं बताता कि उनके फोन्स में कितनी बैटरी कैपेसिटी है। इंटरनेट पे आप जितनी भी बैटरी कैपेसिटी देखते हो ना, वो बाद में लोग फोन खरीद के ओपन करके देखते हैं कि भाई कितनी बैटरी कैपेसिटी है। और अच्छी बात पता क्या है, आईफोन 16 के कंपैरिजन में देखो आईफोन 17 की बैटरी कैपेसिटी बड़ी है, ज्यादा बड़ी बैटरी आईफोन 17 में। और क्योंकि फ्लिपकार्ट की सेल की वजह से आजकल जो है लोग 16 प्रो में भी बहुत इंटरेस्टेड है, तो 16 प्रो के कंपैरिजन में भी आईफोन 17 की थोड़ी ज्यादा बड़ी बैटरी है। और गाइस, जब से मैंने एप्पल के लॉन्च इवेंट पे देखा था ना कि आईफोन 17 की चार्जिंग स्पीड बढ़ा दी है, तो जैसे ही मैंने बॉक्स से फोन निकाला, मैंने सबसे पहले इस फोन का चार्जिंग टेस्ट करा। आईफोन 17 को मैंने जो है अपने पीडी चार्जर से कनेक्ट करा, जो कि 65 वॉट का है, और चार्जिंग स्टार्ट करने से पहले ये फोन 2% बैटरी पे था। और जब मैंने 20 मिनट बाद चेक करा ना, तो ये फोन सच में 53% चार्ज हो गया था। तो एप्पल ने लॉन्च इवेंट में बताया था ना कि 20 मिनट्स में 50% चार्ज हो जाता है, ये क्लेम बिल्कुल सही है भाई रियल लाइफ में। चार्जिंग टेस्ट और दिखाऊं तो 45 मिनट में 82% ये फोन चार्ज हो गया था। और मैंने यूजुअली ये चीज देखी है कि 80% के बाद आईफोन्स बहुत स्लो चार्ज होते हैं, तो ये फोन 80% के बाद स्लो चार्ज होने लगा। और जब चार्जिंग को 1 घंटा हो गया था, तो ये फोन 92% चार्ज हुआ था। और टोटल 100% चार्ज होने में इस फोन को 1 आवर 22 मिनट्स लगे। तो यहाँ से आपको एक बेसिक चीज समझ में आ गई होगी कि इस फोन को पूरा 100% चार्ज होने में 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगता है, जो कि ज्यादा बोल सकते हैं। बट गुड न्यूज ये है कि जो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया है ना, अगर आप 30 मिनट्स या फिर 45 मिनट्स के लिए भी चार्जिंग पे लगाते हो इस फोन को, तो फुल डे चल सकता है नॉर्मली। एंड डोंट वरी गाइस, मैं इस फोन में अपनी सिम डालूंगा और मैं रियल लाइफ टेस्टिंग करके बताऊंगा कि अगर 80% बैटरी है इस फोन के अंदर, तो वो फुल डे चलती है कि नहीं। तो सारे फैक्ट्स देखे जाए तो 16 प्रो के कंपैरिजन में आईफोन 17 का बैटरी डिपार्टमेंट बेटर ही है गाइस। और इस साल गाइस जो iOS में चेंज आया है यार, वो बहुत सही है। और नई iOS 26 पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी, मतलब मैं एप्पल पार्क गया था WWDC के लिए, और उस टाइम जो मैंने iOS 26 देखी थी, तब से लेके अभी तक बहुत ही अच्छे चेंजेस आ गए। पहले मैं आपको अपने रो ओपिनियंस बताता हूँ। जैसे कि नई iOS 26 में ये जो लिक्विड ग्लास आया है ना हर जगह पे, कि पूरी UI ग्लास रिफ्लेक्शंस देती है, ये बहुत प्रीमियम टच ऐड कर रहा है नई iOS में। और मैं इंटरनेट पे देख रहा था, कुछ लोग जो है इस नए लिक्विड ग्लास वाली थीम को कंपेयर कर रहे हैं पुरानी विंडोज विस्टा वाले लुक से। बट गाइस, जब मैंने इस नई iOS की लिक्विड ग्लास के बारे में रिसर्च करा, ये इतनी सिंपल नहीं है। मैं नोटिफिकेशन वाले पैनल को धीरे धीरे नीचे लेकर आता हूँ, और बैकग्राउंड में जो भी एप्स है उनको ये देखो कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। या फिर दूसरा एग्जांपल देखो, ये जो फोल्डर बना हुआ है, अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट या राइट की तरफ स्वाइप कर रहा हूँ ना आराम आराम से, तो देखो वॉलपेपर को कैसे मैनिपुलेट कर रहा है। आई नो ये सब कुछ देखने में लग रहा होगा कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बट जितने भी यहाँ पर डेवलपर्स है उनको पता होगा कि ये ग्लास रिफ्लेक्शन बनाना एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसके लिए अच्छी रेंडरिंग लग रही है। और अगर आप ऑलरेडी एक आईफोन यूजर हो और अगर आप पहली बार iOS 26 को चलाओगे, आपको बहुत बड़ा डिफरेंस फील होगा स्पीड के अंदर, क्योंकि ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग की एनिमेशन को ज्यादा ही फास्ट कर दिया। और भी फीचर्स आए हैं। अगर आपके फोन में ऑलरेडी कोई MP3 फाइल सेव्ड है, तो उसको हम रिंगटोन बना सकते हैं फाइनली। और अब नए आईफोन को अगर हम चार्जिंग पे लगाते हैं, तो फोन में लिखा आ जाता है कि कितना टाइम लगेगा 80% चार्ज होने में या फिर 100% चार्ज होने में। और गाइस, आपने एंड्रॉइड में सर्कल टू सर्च देखा है? कोई भी ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे दिख रहा है, जस्ट सर्कल बनाना है और इमेज सर्च हो जाती है। ये सेम फीचर आईफोन में भी आ गया है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज सर्च कर सकते हैं। और एक और चेंज है, मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये चीज मैटर करती थी। आईफोन में कभी भी हमें बैक करना होता है ना, तो हमें सिर्फ लेफ्ट एज से स्वाइप करना पड़ता था। अब कहीं से भी स्वाइप कर रहे हैं ना, तो बैक कर पा रहे हैं हम। तो इससे ना एक हाथ से फोन यूज करना इजी हो जाता है। तो ओवरऑल देखा जाएगा गाइस, तो नई iOS 26 बहुत अच्छी है, और ये नई iOS 26 जो है आईफोन 16 प्रो को भी मिलेगी। बट फिर से आईफोन 17 के रियल अपग्रेड्स की बात करते हैं। जैसे कि आईफोन 17 के बेंचमार्क स्कोर्स देखो, जहां पर आपको हर जगह पे इंप्रूवमेंट दिखेगी। और यहाँ पर मैं आईफोन 16 प्रो मैक्स से कंपेयर कर रहा हूँ, स्टिल यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स है। बट एक जगह पे गाइस मुझे अनएक्सपेक्टेड क्रेजी चेंजेस देखने को मिले, वो है स्टोरेज स्पीड के अंदर। क्योंकि आप खुद देखो, आईफोन 16 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में आईफोन 17 की स्टोरेज जो है डबल स्पीड लेकर आई है। बिलीव मी गाइस, लॉन्ग टर्म के लिए आईफोन 17 का एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता है। खैर तो बेंचमार्क्स की बात थी, मैंने प्रैक्टिकल टेस्टिंग भी की है, जैसे मैंने गेमिंग की है। मैंने आईफोन 17 में 2 एक्सट्रीमली हेवी गेम प्ले करे, एक तो जेंशन इम्पैक्ट का और दूसरा विदरिंग वेव्स का। और ऑब्वियसली रेफरेंस के लिए मैंने आईफोन 16 प्रो मैक्स में भी सेम गेम प्ले करा। और एक चीज मुझे रियलाइज हुई
हुई आईफोन 17 और 16 प्रो मैक्स। दोनों फोन जो है 120 FPS पे जेंशन इंपैक्ट चला सकते हैं, बट थोड़े से गेम प्ले के बाद फ्रेम ड्रॉप्स लेकर आते हैं। पर डिफरेंस ये है कि आईफोन 16 प्रो मैक्स का टेम्परेचर ना थोड़ा ज्यादा जल्दी बढ़ जाता है, क्योंकि 15 मिनट की गेम प्ले के बाद 16 प्रो मैक्स ज्यादा हीट अप हो गया था आईफोन 17 के कंपैरिजन में। और सेकंड, विदरिंग वेव्स का एग्जांपल दूं, अब यहाँ पर दोनों फोन 60 FPS ले आते हैं, और सरप्राइजिंगली आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स ले आता है, बट आईफोन 17 में कोई फ्रेम ड्रॉप्स नहीं थे। तो यहाँ से कंफर्म होता है कि आईफोन 17 में जो नया A19 प्रोसेसर है उसका जीपीयू है तो अच्छा। तो अगर मैं 16 प्रो और आईफोन 17 की परफॉर्मेंस जज करूँ ना क्रिटिकल होके भी, आई थिंक आईफोन 17 में बहुत मीनिंगफुल परफॉर्मेंस अपग्रेड आया है। फाइनली कैमरे की बात करें तो भाई यहाँ पर तो नो डाउट एक्साइटमेंट है, क्योंकि सिर्फ कैमरास ही इंप्रूव नहीं करे हैं। मतलब अच्छी बात है कि इस बार दोनों कैमरास 48 मेगापिक्सल के हैं, बट मेरी टेस्टिंग के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार एप्पल ने इमेज प्रोसेसिंग में बहुत छोटे छोटे चेंजेस करे हैं, जो कि कंबाइन करके बहुत अच्छा चीज लेकर आ रहे हैं। और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आईफोन 16 प्रो मैक्स और आईफोन 17 की फोटो साइड बाय साइड दिखाता हूं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि आईफोन 16 प्रो मैक्स का मेन कैमरा सेंसर ज्यादा बड़ा है, बट स्टिल आईफोन 17 की इमेज प्रोसेसिंग अच्छी है, तो ज्यादा बेटर डिटेल आईफोन 17 में आ रही है। इनफैक्ट नॉइज भी ना आईफोन 17 में कम आती है 16 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में। और स्पेसिफिकली मैं आपको ये प्लांट की फोटो दिखाता हूँ। यहाँ पर रीलिंग की तरफ देखो, आईफोन 16 प्रो मैक्स में ग्रीन टिंट आया है, जबकि आईफोन 17 में नहीं आया। तो कलर एक्यूरेसी भी इंप्रूव हुई है। और टेक्निकल होके HDR भी जज करूं तो आईफोन 17 में कंट्रास्ट ज्यादा लगता है, बट ज्यादातर लोगों को कंट्रास्ट पसंद ही आता है। और मैंने तो ये भी नोटिस किया है कि पोर्ट्रेट मोड में बेटर स्किन टोन आ रही है, बेटर डिटेल्स आ रही है। ओवरऑल पोर्ट्रेट्स जो है आईफोन 17 की बेटर आ रही है 16 प्रो मैक्स कंपैरिजन में। बस एक ही कंडीशन है कि 2x पे आपको पोर्ट्रेट फोटोज खींचनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें और कोई लेंस नहीं है, जबकि आईफोन 16 प्रो में 5x टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो अगर आपको जूम वाला बेनिफिट चाहिए तो वो तो सिर्फ प्रो मॉडल में मिलेगा। और आईफोन 17 के अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करूं, जो ये नया 48 मेगापिक्सल आया है, ये मेरे को बहुत हद तक सिमिलर लगा जैसे कि हमें आईफोन 16 प्रो में मिलता है। जैसे कि मैंने बताया, थोड़ी इमेज प्रोसेसिंग इंप्रूव हुई है आईफोन 17 को, थोड़ा बहुत HDR के बेनिफिट मिल जाते हैं। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत टाइम बाद इस स्मार्टफोन वर्ल्ड के अंदर इनोवेशन आई है, इसको एटलीस्ट मैं तो इनोवेशन समझूंगा, वो है नया ये 18 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। देखो गाइस, पहले समझते हैं कि भाई इनोवेशन क्यों मैं बोल रहा हूँ। आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। पहले अगर कोई भी लैंडस्केप वीडियो शूट करता था फ्रंट कैमरे से, जैसे कि व्लॉगर्स करते हैं, तो कंफ्यूजन रहती थी कि फ्रंट कैमरे में देखे, डिस्प्ले में देखे, हमेशा आई कांटेक्ट गड़बड़ रहता था। और ऑनेस्टली ये आई कांटेक्ट हमारा गड़बड़ हो रहा है, इस चीज को हम सारे अडेप्ट कर चुके थे, किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं लगती थी। और मजे की बात देखो, एप्पल ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और इसको फिक्स किया इस नए 18 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे से। आप खुद देखो, अगर मैं कैमरा ऐप लॉन्च करता हूँ, फ्रंट कैमरे पे शिफ्ट करता हूँ, तो जस्ट मुझे यहाँ पर प्रेस करना है। अब यहाँ पर लैंडस्केप में पिक्चर भी क्लिक हो सकती है और वीडियो भी शूट हो सकती है। और इसका मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। ये तो चलो वीडियो का एग्जांपल था। अगर ग्रुप सेल्फीज के हिसाब से भी देखूं तो ये बहुत बड़ा चेंज है। तो अगर आप ग्रुप सेल्फीज बहुत कैप्चर करते हो या फिर आप फ्रंट कैमरे से व्लॉगिंग करते हो, इस साल वाले नए आईफोन बिलीव मी बहुत बड़ा चेंज है। और कुछ सेल्फीज के भी एग्जांपल देख लो, यहाँ पर स्किन टोन भी इंप्रूव हुई है, डिटेल भी इंप्रूव हुई है, इनफैक्ट वाइड भी हुई है सेल्फीज, तो बेटर ही लुक आ रहा है सारा। और फ्रंट वीडियो एक बार 16 प्रो मैक्स कंपैरिजन में भी देखो, आईफोन 17 की स्टेबलाइजेशन काफी इंप्रूव हुई है। बट बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो वो 16 प्रो मैक्स और आईफोन 17 की मुझे बहुत सिमिलर लगी। और ये मैंने जितने भी एडवांटेजेस बताए हैं, 90% लोगों को यही चीजें मैटर करती है। बट अगर आपको प्रो चीजें चाहिए तो कुछ कैमरे वाले फीचर्स है जो सिर्फ आपको प्रो मॉडल में मिलेंगे, जैसे कि 4K 120 FPS पे शूट सिर्फ प्रो मॉडल्स करते हैं। या फिर अगर आपको प्रो रॉ फोटोज कैप्चर करनी है, जिनको बाद में जाके फ्रीली एडिट करना हो अपने कंप्यूटर में, वो भी सिर्फ प्रो मॉडल करते हैं। या फिर अगर आपको 5x पे जूम्ड वीडियोस कैप्चर करनी है, वो भी 16 प्रो में मिलेगा। और स्पेसिफिकली इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ मेरा कंक्लूजन है, ऑनेस्टली प्रो वेरिएंट मैं उन्हीं लोगों को रिकमेंड करूंगा जिनको सच में प्रो फीचर्स यूज करने हैं, जैसे कि ज्यादा फास्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड। अगर आप सच में अपने SSD में डेटा ट्रांसफर करते हो तब ये सेंस बनाएगा। या फिर आपको प्रो फीचर्स चाहिए कैमरा वाले, या फिर जस्ट स्टेटस सिंबल के लिए आईफोन खरीदना है प्रो मॉडल वाला, तो देख सकते हो। और अगर ये छोटी छोटी प्रो चीजें आपको मैटर नहीं करती, और अगर मुझसे आज के टाइम पे कोई भी कॉमन बंदा पूछेगा कि मुझे कौन सा आईफोन खरीदना चाहिए, तो देखो मैं 90% लोगों को आईफोन 17 ही बोलने वाला हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से मासेस के लिए ये एक ज्यादा रिफाइंड और बेटर प्रोडक्ट है। आई होप इस कंक्लूजन के बाद आपको 100% क्लैरिटी मिल गई हो। कोई और कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।